इसके पीछे वाले जो वीडियो बनाए थे फ्रैक्शन के बारे में रिलेटेड, इसमें हम लोग फ्रैक्शन का जो वो 3 काइंड है, 3 प्रकार है, 3 प्रकार, वो जैसे कि उचित भिन्न, अनुचित भिन्न, मिश्र भिन्न, प्रॉपर फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन और मिक्स फ्रैक्शन के बारे में समझे और उसको पहचानना सीख गए कि कौन सा किस प्रकार का भिन्न है। अब आगे हम भिन्न के और जो अधिक कुछ प्रकार है उसके बारे में हम लोग चर्चा करते हैं। जैसे यूनिट फ्रैक्शन, यूनिट फ्रैक्शन किसको कहते हैं? यूनिट फ्रैक्शन को समान रूप से हम लोग जानते हैं कि वैसा फ्रैक्शन जिसका न्यूमरेटर 1 हो, न्यूमरेटर उसका फिक्स्ड है, वो क्या होगा? 1 होगा। वो सभी फ्रैक्शन जिसका न्यूमरेटर 1 हो यूनिट फ्रैक्शन कहलाता है। जैसे 1/2 ये भी यूनिट फ्रैक्शन है, 1/9 ये भी यूनिट फ्रैक्शन है, 1/10 ये यूनिट फ्रैक्शन है, 3/4 यूनिट फ्रैक्शन नहीं है। क्यों? क्योंकि इसका न्यूमरेटर जो है 1 नहीं है, 3 है। तो ये सभी यूनिट फ्रैक्शन है, जबकि ये यूनिट फ्रैक्शन नहीं है। यूनिट फ्रैक्शन को पहचानना अब सरल है कि वैसे फ्रैक्शन जिसका न्यूमरेटर 1 हो, वो हो गया यूनिट फ्रैक्शन। अब हम आगे चलते हैं। और एक प्रकार है लाइक फ्रैक्शन और अनलाइक फ्रैक्शन। लाइक फ्रैक्शन और अनलाइक फ्रैक्शन। लाइक फ्रैक्शन वैसे सभी फ्रैक्शंस जिसके डिनोमिनेटर सेम हो वो लाइक फ्रैक्शन कहलाता है। वैसे फ्रैक्शंस जिसके डिनोमिनेटर सेम हो लाइक फ्रैक्शन कहलाता है। जैसे 3/8, 5/8, 9/8, 7/8 सभी में क्या देख रहे हैं कि डिनोमिनेटर सबका एक ही है, 8। क्या है? सभी का डिनोमिनेटर 8 है। इसलिए ये सभी फ्रैक्शंस जो है लाइक फ्रैक्शन कहलाए। लाइक फ्रैक्शन में एडिशन और सब्सट्रैक्शन करने में आसानी होती है, इजी वे में हम लोग कर सकते हैं। इसलिए हम लोग को लाइक फ्रैक्शन बनाना पड़ता है। कभी कभी जब फ्रैक्शन का ऐड या सब्सट्रैक्शन करते हैं तो हम लाइक फ्रैक्शन में उसको कन्वर्ट करके उसका प्लस माइनस जो भी करना हो हम उसका ऑपरेशन कर लेते हैं। ठीक है। अनलाइक अब है अनलाइक फ्रैक्शन। जस्ट इसी का अब क्लियर हो गया। अनलाइक फ्रैक्शन क्या हो जाएगा? जिसका डिनोमिनेटर सेम नहीं हो। वैसे सभी फ्रैक्शन जिसका डिनोमिनेटर अलग अलग हो, वैसे सभी फ्रैक्शंस जिसका डिनोमिनेटर अलग अलग हो, उसको अनलाइक फ्रैक्शन कहते हैं। क्लियर? लाइक फ्रैक्शन समझ गए। अनलाइक फ्रैक्शन जैसे ये हो गया 3/5, 4/8, 2/3। इसमें क्या देख रहे हैं? इन तीनों फ्रैक्शन, ये जो 3 फ्रैक्शन दिए हुए 3/5, 4/8, 2/3, ये सभी का डिनोमिनेटर अलग अलग है। किसी का 5 है तो किसी का 8 है तो किसी का 3 है, यानी ये अनलाइक फ्रैक्शन है। ये क्या है? अनलाइक फ्रैक्शन है।
अब हमको ये जानना पड़ेगा कि दो फ्रैक्शन है जिसको हमको लाइक फ्रैक्शन में चेंज करना। ऐसा हो सकता है, ऐसा कर सकते हैं, तो कैसे कर सकते हैं ये सीख लें यदि हम, तो फ्रैक्शन का जोड़ घटाव हमारे लिए आसान हो जाएगा। ऐसे उसका और भी कई तरीका है जो जब हम फ्रैक्शन के ऑपरेशन जोड़ घटाव सबके बारे में अध्ययन करेंगे, सीखेंगे उसका आगे वीडियो में, तो और क्लियर हो जाएगा। फिर भी अभी हम एक दो फ्रैक्शन को लाइक फ्रैक्शन में चेंज करके देखते हैं। जैसे सपोज मान लेते हैं कैसे किया जाता है लाइक फ्रैक्शन को लाइक फ्रैक्शन में चेंज कैसे किया जाता है। जैसे मेरे पास है एक 1/2 एक फ्रैक्शन और एक फ्रैक्शन है 1/3। हमारे पास एक फ्रैक्शन है 1/2 और एक है 1/3। अब उसको लाइक फ्रैक्शन में चेंज करना है, तो लाइक फ्रैक्शन में चेंज करने के लिए एक चीज छूट गया हम लोगों से, वो क्या? इक्विवेलेंट फ्रैक्शन क्या होता है, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन कैसे क्या होता है और कैसे होता है, वो यदि हम समझ जाए तब ये आसान हो जाएगा। तो इसके पहले हम लोग आते हैं इक्विवेलेंट फ्रैक्शन को समझने के लिए। इक्विवेलेंट फ्रैक्शन क्या है? इक्विवेलेंट फ्रैक्शन समतुल्य भिन्न, वो इक्वल भिन्न भी होता है। इसको समझने के लिए हम एक रेक्टेंगुलर फिगर बनाते हैं। ये हो गया। अब इसको हम 2 पार्ट में डिवाइड किए और 1 पार्ट जो है अपर पार्ट, इसको हम कलर्ड कर दिए, शेडेड कर दिए। ये शेडेड कर दिया। तो अब ये कितने पार्ट में है? तो 2 पार्ट, 2 इक्वल पार्ट। ये दोनों पार्ट इक्वल है। टोटल शेडेड पार्ट जो है वो कितना है फ्रैक्शन में टोटल का? तो शेडेड पार्ट है 1 और टोटल पार्ट कितने हैं? 1 1 2 हो गया, यानी शेडेड पार्ट कितना है? 1/2। अब सपोज मान लेते हैं हम इसको यहां से डिवाइड कर देते हैं। अब कितने घर बन गए? 4, 1 2 3 4। अब इसमें शेडेड कितने हैं? 2 और अनशेडेड कितने हैं? 2। टोटल कितने हैं? 4। अब इसमें शेडेड कितना हो गया? तो 2/4। अब मान लेते हैं एक और इधर भी कर देते हैं, एक इधर भी कर देते हैं। अब देखते हैं क्या होता है। अब कितने हो गए घर? 1 2 3 4 5 6 7 8। एक में शेडेड कितने हैं? 4। अनशेडेड कितने हैं? 4। टोटल कितने हैं? 8। तो शेडेड का हम फ्रैक्शन में बदलेंगे, क्या हो गया? 4/8। ये हो गया। इस सभी में क्या देख रहे हैं कि ये जो एरिया है जो शेडेड हुआ है वो सेम है। भले हम इसका डिवाइड करते करते कई भी घर बना देते हैं, यानी 1/2 ये इक्वल ही है, 2/4 ये इक्वल है 4/8। इस तरह से और भी हम घर बना सकते हैं। ये और बना देते हैं, ये और बना देते हैं, यहाँ भी एक और खींच देते हैं, यहाँ भी एक और खींच देते हैं। अब कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8 और इधर 8। ये हो गया 8/16। ये सभी सेम है। तो इसका इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है 1/2 का इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है 2/4, 4/8, 8/16 और भी चाहते 3/6। यानी एक चीज आप लोग ध्यान दें कि यदि सपोज एक मान लेते हैं कि हमारे पास 4 आम है। कितने आम हैं? 4। और खाने वाले भी 4 हैं, सबको बराबर बराबर देना है। तो क्या होगा? खाने वाले भी 4 आदमी हैं। सबको एक एक मिलाना, यानी यदि न्यूमरेटर
और डिनोमिनेटर बराबर हो, यानी जो हम लोग फ्रैक्शन लिखते हैं तो क्या होता है, न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर। अब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर इक्वल रहे तो रिजल्ट क्या होता है, जैसे a बाय ए जितना है, a कुछ भी हो सकता है, a बाय ए इसका वैल्यू होता है 1। यानी सेम चीज से यदि किसी फ्रैक्शन को सेम से उसके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर से को मल्टीप्लाई करेंगे तो उसके रिजल्ट में कोई वैल्यू में कोई अंतर नहीं होगा। जैसे एग्जांपल के लिए यहीं पे देखिए 1/2 है, ये 2/4 है। चलिए ये 1/2 इसको लिखते हैं 1/2 और 2 से ऊपर नीचे दोनों तरफ मल्टीप्लाई किए, यानी न्यूमरेटर को भी 2 से किए, डिनोमिनेटर को भी 2 से किए, क्या हो गया 2/4, यही आया ना, यानी ये इक्वल है ना। फिर देखिए यहाँ पे ये 4 होता है, 1/2 इसको लिखते हैं 1/2 इंटू 4 से ऊपर और नीचे, यानी न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को किए, ये क्या हो गया 4/8। देखिए इसके इक्वल है ना। तो इसका मतलब कि किसी भी फ्रैक्शन के न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को सेम नंबर से यदि मल्टीप्लाई करें तो फ्रैक्शन के वैल्यू में कोई अंतर नहीं हो रहा है, वही हो रहा है ना। तो जब हमको लाइक फ्रैक्शन में, अब हम समझ सकेंगे कि हम किस तरह से किसी दो फ्रैक्शन को लाइक फ्रैक्शन में चेंज कर सकते हैं। पहले तो आप इक्विवेलेंट फ्रैक्शन को समझ लीजिए। इक्विवेलेंट फ्रैक्शन समझने में और यदि कुछ कठिनाई है एक दो एग्जांपल और देखते हैं। जैसे है 3/4, ये एक फ्रैक्शन है, इसका हमको कह दे कि 5 इक्विवेलेंट फ्रैक्शन लिखिए, तो क्या करेंगे, कुछ नहीं, ये है 3/4, इसको 2 से मल्टीप्लाई करते हैं न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों को, यानी 6/8। 3/4 इसको 4 से मल्टीप्लाई करते हैं न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को, 12/16। 3/4 इसको 3 से ही कर सकते थे ऊपर नीचे, 9/12। फिर 3/4 इसको 5 से कर सकते हैं न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को, ये हो गया 15/20। ये सभी फ्रैक्शन इक्वल भी हैं, इक्विवेलेंट भी है। इक्वल अब डिफरेंस हो जाता है, इक्वल इक्विवेलेंट फ्रैक्शन क्या है, सेम है, ये सभी वैल्यू में सेम आएंगे। इसलिए 3/4 का जो इक्विवेलेंट फ्रैक्शन हुआ ये हुआ 6/8, 12/16, 9/12 और 15/20, ये सभी इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है। तब आपको यदि बोल दिया जाए कि अब भाई आप इतने इतने का इक्विवेलेंट फ्रैक्शन निकालिए, जैसे सपोज दे दिया, एक एग्जांपल और लेते हैं। जैसे दिया 2/5, 2/5 का 3 इक्विवेलेंट फ्रैक्शन लिखिए या इसको पहचानिए दे दे। जैसे इसमें दे दिया 2/5 का समतुल्य भिन्न है, ऑप्शन में दे दिया ए में 1/2, बी में दे दिया 4/10, सी में दे दिया 3/9, डी में दे दिया 8/16। अब इसको हम पहचान सकते हैं कहाँ है, किसका फ्रैक्शन हो सकता है। तो 2/5 देखिए, ये 2 2 या 4, ये आ गया 5 2 या 10, यानी ये इसका इक्विवेलेंट है। 2/5 का इक्विवेलेंट फ्रैक्शन कौन है, 4/10। कौन है, 4/10, इसमें से कोई नहीं लागू हो रहा है, ये आ रहा है। उसी तरह यदि 2/5 का यदि पूछेगा और इक्विवेलेंट फ्रैक्शन लिखिए 3 को, तो पहला तो हम लिख सकते हैं कि 2 को 2 से मल्टीप्लाई कीजिए, 2/5 इसको भी 2 से करना पड़ेगा, क्योंकि न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों को यदि सेम संख्या से मल्टीप्लाई करते हैं तो फ्रैक्शन में कोई डिफरेंस नहीं होता है। ये आ गया, यानी 4/10। फिर 2/5 इसको 3 से मल्टीप्लाई करते हैं न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को, 6/15। फिर 2/5 इसको 4 से मल्टीप्लाई करते हैं न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को, 8/20। ये 2/5 का इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है। क्लियर। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे कि किस तरह से
दो या दो से अधिक फ्रैक्शन रहे, वो अनलाइक फ्रैक्शन हो, तो हम उसको लाइक फ्रैक्शन में चेंज करें। कैसे? यदि वो करना सीख गए तो इजी वे में हम फ्रैक्शन का ऐड और सब्सट्रैक्शन कर सकते हैं, क्योंकि लाइक फ्रैक्शन सब्सट्रैक्ट करना आसान होता है। जैसे एग्जांपल देते हैं, जैसे 3/4 - 2/4, ये कैसा है? लाइक फ्रैक्शन है। 3/4 और 2/4 कैसा फ्रैक्शन है? लाइक फ्रैक्शन है। क्यों? क्योंकि दोनों का डिनोमिनेटर सेम है। दोनों का डिनोमिनेटर क्या है? सेम है। तो आसानी से हम लोग घटा देंगे। इसका ये 4 का 4 रह गया, 3 में 2 गया 1। कितना आसान है। उसी तरह 3/4 प्लस 2/4 लाइक फ्रैक्शन है। लाइक फ्रैक्शन है तो आसानी से ऐड हो जाएगा 5। 3 + 2 5, 5/4 इजी वे में हो गया है। तो लाइक फ्रैक्शन हम बदल लें तब ना। अब प्रश्न उठता है, जैसे ये प्रश्न है, ये तो अब लाइक फ्रैक्शन में था। मान लिया जा रहे 1/3, इसमें माइनस करना है 1/2। 1/3 और 1/2, 1/3 में 1/2 माइनस करना, या 1/2 में 1/3, चूंकि 1/2 बड़ा होगा 1/3 से, तो 1/2 माइनस 1/3 कीजिए। तो अब कैसे? अब तो दिक्कत है, क्योंकि ये लाइक फ्रैक्शन में है नहीं, तो हम इसको लाइक फ्रैक्शन में चेंज करते हैं और कॉमन लाइक फ्रैक्शन लाते हैं। इसका लाइक फ्रैक्शन इक्विवेलेंट फ्रैक्शन कौन कौन होगा? इसका इक्विवेलेंट फ्रैक्शन कॉमन इक्विवेलेंट फ्रैक्शन में ले आएंगे इसको। इसका इक्विवेलेंट फ्रैक्शन 1/2 का क्या क्या होगा? 1/2 तो रहेगा ही, फिर 2/4, उसके बाद 3/6, उसके बाद 4/8, 5/10, इस तरह से। और 1/3 का क्या होगा इक्विवेलेंट फ्रैक्शन? 1/3, 2/6, उसके बाद 3/9, 4/12, ये सब होगा। तो लाइक फ्रैक्शन जो है, इस दोनों का लाइक फ्रैक्शन कौन सा है जो लिस्ट में है? तो लिस्ट में सबसे पहला है ये लाइक फ्रैक्शन है, ये और ये लाइक फ्रैक्शन है। ये दोनों लाइक फ्रैक्शन है और दोनों का बराबर है, यानी 3/6 हो गया। 1/2 को लिखेंगे और इसको लिखेंगे 2/6। अब ये दोनों लाइक फ्रैक्शन हो गया ना, इसको सब्ट्रैक्ट करना आसान है, या प्लस करना रहेगा तो प्लस करना आसान है। अब इसको आसानी से हम कर सकते हैं। ये 6 आ गया, 3 - 2 यानी 1/6, इजी वे में हो गया। लेकिन कभी कभी इतने अधिक होते हैं कि इतनी आसानी से, जितने आसानी से हम इसको समझ लिए उतना आसानी से नहीं हो पाता है। तब हम लोगों को जो पीछे कुछ पढ़े हुए हैं, जानकारी रखे हैं, लासा, उसका प्रयोग करके हम लाइक फ्रैक्शन में ला सकते हैं। जैसे सपोज मान लिया जाए मेरे पास क्वेश्चन है 4/15 माइनस 3/5, सॉरी 4/5 माइनस 3/20। 4/5 में हमको सब्ट्रैक्ट करना है 3/20। तब कैसे करेंगे? तब उसके लिए क्या है, इसको लाइक फ्रैक्शन में चेंज करें तो क्या करेंगे? लाइक फ्रैक्शन में ये जानना चाहिए कि लाइक फ्रैक्शन के लिए डिनोमिनेटर क्या होना चाहिए। दोनों को लाइक फ्रैक्शन में बदलना है सेम जैसे में, तो उसका डिनोमिनेटर क्या होना चाहिए? तब हम 5 और 20 का एलसीएम लेते हैं, और 5 और 20 का एलसीएम क्या होगा निकाल के देख लेते हैं। 5, 1, 4 हो गया। 5 × 1 × 4 दैट इज 20, यानी इसका डिनोमिनेटर 20 हो और इसका तो 20 है ही। तो 4/5 को हम डिनोमिनेटर 20 करने के लिए कितना से मल्टीप्लाई करेंगे? 4 से ऊपर नीचे भी, यानी 16/20
यानी इसके प्लेस पर हम लिख सकते हैं 16/20 माइनस 3/20, ये हो गया 16 माइनस 3 दैट इज 13/20। सॉल्व हो गया। इसी के लिए इसी चीज को समझते हुए हम लोग शॉर्टकट मेथड जो बच्चे सीखते हैं, स्कूल में बनाते हैं, घर में भी बनाते हैं, हम लोग क्या करते हैं, कहते हैं क्या करो, जैसे दे दिया है क्वेश्चन कि 4/5 माइनस 3/20, तो बोलते हैं एलसीएम लो ये दोनों का, बोलते हैं ना 5 और 20 का एलसीएम कितना होगा 20, और अब इसको इस 5 से डिवाइड करो, तो 20 को 5 से डिवाइड करेंगे तो क्वेश्चन क्या होगा 4, 5 4 या 20, 4, इस 4 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे, 4 4 या 16, और 20 को फिर 20 से डिवाइड करेंगे, 1 3 या 3, 13/20, ये मेथड बनती है। ये हो गया भिन्न का घटाओ। उसी तरह यदि जोड़ रहा था तो बस साइन बदल देंगे हम ये, और यहाँ का रिजल्ट बदल जाएगा, यहाँ 19/20 हो जाएगा। तो फ्रैक्शन का जोड़ना, फ्रैक्शन को घटाना, इस तरह से हम लोग कर सकते हैं। अब है कि तुलनात्मक अध्ययन करना है कि कौन सा फ्रैक्शन बड़ा है, कौन सा छोटा है। कभी कभी हमारे क्वेश्चन आता है कि 1/2 और 1/3 ये दो फ्रैक्शन है, और इस दो फ्रैक्शन में से बड़ा कौन है, छोटा कौन है। इसके दो मेथड हैं। फर्स्ट मेथड जो है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं, 1/2 1/3 क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये क्या होता है 1 × 3 3 हो गया, 2 1 × 2 2 हो गया, यानी इधर आ गया 3, इधर आ गया 2। आप जानते हैं कि 3 बड़ा है कि 2 बड़ा है, तुरंत कहेंगे क्या बड़ा है, 3 बड़ा है, 3 बड़ा है, यानी ये साइड वाला बड़ा है, देयरफॉर 1/2 ग्रेटर देन 1/3 लिख दिए। और एग्जांपल देखते हैं, जैसे है 1/4 और इधर है 2/3। अब इसमें देखते हैं कौन बड़ा है, तो फिर इसको भी क्रॉस कीजिए, क्या हो गया 1 × 3 ये 3 हो गया, और ये क्या हो गया 2 × 4 8 हो गया। अब देखिए इधर क्या हो गया 3, इधर हो गया 8, अब बड़ा कौन है ये, इसलिए यहाँ पे बड़ा क्या हो जाएगा, ये 1/4 इज लेस देन 2/3, दैट इज 2/3 इज ग्रेटर देन 1/4। क्लियर। और एक तरीका है सेकेंड मेथड, वो क्या करेंगे, हम दोनों को लाइक फ्रैक्शन में चेंज करने का कोशिश करेंगे। कॉमन लाइक फ्रैक्शन, दोनों का इक्विवेलेंट फ्रैक्शन जो हो वो लाइक फ्रैक्शन में आए, वो कॉमन लिस्ट वाला जो होगा उसको करेंगे। क्वेश्चन क्या था 1/4 और इधर था 2/3। अब क्या करेंगे, तो 4 और 3 का एलसीएम लेंगे, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, तो कितना होता है 4 और 3 का 12, क्या होता है 12, तो 12 करो 1/4, डिनोमिनेटर को 12 करने के लिए 4 से कितना मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 3, तो 3 से न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हो गया 3/12। अब यहाँ पे देखते हैं 2/3, इसके डिनोमिनेटर को 12 करने के लिए कितना मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 4, तो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों को करते हैं, तो ये हो गया 8/12। अब आप क्लियर जान गए, दोनों लाइक फ्रैक्शन में हो गया, और जब लाइक फ्रैक्शन में हो गया तो कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा, ये जानना बेहद आसान है। कोई भी देख के आप कह देंगे कि 8/12 जो है ग्रेटर देन 3/12 है। एक चीज दिमाग में हमेशा याद रखिए, वो क्या, यदि 2 या 2 से अधिक फ्रैक्शन लाइक फ्रैक्शन हो, तो जिस फ्रैक्शन का न्यूमरेटर ग्रेटर होगा वही फ्रैक्शन ग्रेटर है। जिस फ्रैक्शन 2 या 2 से अधिक फ्रैक्शन
यदि लाइक में हो सभी तीन फ्रैक्शन हो सपोज, तो तीनों फ्रैक्शन लाइक फ्रैक्शन हो, तो जिसका न्यूमरेटर ज़्यादा होगा उसका वैल्यू ज़्यादा होगा। उसी तरह यदि किसी 2 या 2 से अधिक फ्रैक्शन इस तरह से हो कि सभी का न्यूमरेटर सेम हो, इक्वी न्यूमरेटर फ्रैक्शन का कहता है, जिसका न्यूमरेटर सेम है, तो देखना है कि डिनोमिनेटर जिसका कम है उसका वैल्यू अधिक होगा। यदि 2 या 2 से अधिक फ्रैक्शन है इस तरह से हो जिसका सभी का न्यूमरेटर सेम हो, तो न्यूमरेटर यदि सेम है 2 या 2 से अधिक फ्रैक्शन का, तो उसके डिनोमिनेटर को हम देखेंगे, और जिसका डिनोमिनेटर कम होगा उसका वैल्यू ज़्यादा होगा। जैसे एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे 4/3, 4/2, 4/5, ये क्या है? इक्वी न्यूमरेटर फ्रैक्शन है, जिसका न्यूमरेटर सेम है, फ्रैक्शन है तीनों, लेकिन सभी का न्यूमरेटर क्या है? सेम है, 4 है। अब इसमें से यदि पूछते कौन सा बड़ा है, तो बड़ा जिसका डिनोमिनेटर छोटा होगा वही बड़ा होगा, यानी 4/2 जो है वो बड़ा है, उसके बाद आएगा 4/3, उसके बाद आएगा 4/5, 4/5 सबसे छोटा है। क्लियर? तो लाइक फ्रैक्शन में चेंज करके हम उसका सब्ट्रैक्शन एडिशन कर सकते हैं। उसके बाद लाइक फ्रैक्शन किस तरह से हम लोग समझें, लाइक फ्रैक्शन क्या है। इक्वी न्यूमरेटर फ्रैक्शन एक नया शब्द आया कि जिसका न्यूमरेटर सेम हो और डिनोमिनेटर अलग अलग हो। ठीक है, अब आगे जो कुछ प्रॉब्लम आएगा वो क्या है कि नंबर लाइन में हम फ्रैक्शन को कैसे दिखाएं। नंबर लाइन में फ्रैक्शन को दिखाना है, तो अब आते हैं हम लोग नंबर लाइन पर। फ्रैक्शन को नंबर लाइन में दिखाने के लिए सबसे पहले ये जान लेना चाहिए नंबर लाइन है क्या। नंबर लाइन क्या है? एक लाइन है जिस पर हम लोग क्या करते हैं, नंबर को इंडिकेट करते हैं, दर्शाते हैं, दिखाते हैं, और इसके रजिस्टर लाइन का कहीं एंड पॉइंट नहीं होता है, उसी तरह इस नंबर लाइन का भी एंड पॉइंट नहीं होगा, दोनों तरफ हम लोग एरो साइन लगाए हुए हैं। अब इसमें से एक 0 लेते हैं, इसको ऑरिजिन मान लो, इसके लेफ्ट साइड नेगेटिव इंटीजर लेंगे और राइट साइड पॉजिटिव इंटीजर लेंगे। अब आगे देखते हैं, या इधर नेचुरल नंबर लेंगे, पॉजिटिव इंटीजर ही हो गया। अब देखते हैं, हमको दिखाना है सपोज 3/4 को नंबर लाइन पर दिखाना है 3/4 को, तो कैसे दिखाएंगे? ये 0, ये 1, ये 2, ये 1 हो गया, ये 2 हो गया। अब देखते हैं कि 3/4 कहाँ है, तो 3/4 क्या है? 0 से ग्रेटर है और 1 से लेस है। 0 से ग्रेटर है, 1 से लेस है, तो इसी के बीच में है कहीं वो पॉइंट। 3/4 जो है 0 से 1 तक के बीच में कहीं पे है। अब कहाँ है ये जानना है, तो देखते हैं हम ये कितने हैं, 4, तो हम 0 से 1 तक को 4 इक्वल पार्ट में डिवाइड करते हैं, 1, 2, 3 और ये 4। अब हमको कितना है, ये सभी पार्ट जो हो गया, ये कितना हो गया 1/4, ये भी फिर हो गया 1/4, ये भी हो गया 1/4, यहां से 1, 2, 3, 1, 2, 3, यानी ये पॉइंट जो हो गया वो क्या हो गया 3/4। नंबर लाइन में ये 3/4 इस तरह से हम दर्शा सकते हैं। और एक क्वेश्चन लेते हैं, जैसे मान लिया जाए कि 1, 1/2, 1/3, 1, 1/3 को नंबर लाइन में हमको दर्शाना है, तो नंबर लाइन ड्रॉ करो। ये 0, 1, 2, 3, क्या दिखाना है 1 होल 1/3, ये तो क्लियर है 1 होल, यानी यहां से यहां तक एक आ गया। प्रॉब्लम है हमको ये, तो अब ये यानी कहने का तात्पर्य है कि 1/3 जो है वो ग्रेटर देन 1 है और लेस देन 2 है। ये क्या है? ग्रेटर देन 1 है और लेस देन 2 है, तो 1 तो कंप्लीट आ गया। अब इसको ये 1 और 2 के बीच जो है हम इसको
कितने पार्ट में डिवाइड करेंगे, तो ये देखते हैं डिनोमिनेटर कितना है, 3 है, 3 पार्ट में 1 2 3। अब इसमें ये जो है पार्ट, ये 1/3, ये 2/3, ये 3/3, यानी 1 आ जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। तो ये 1 यानी ये जा रहा है, यानी 1 और 1/3, 1/3 का मतलब होता है 1 होल प्लस 1/3। तो 1 होल ले लिए और प्लस 1/3 ले लिए, तो ये वाला पॉइंट हो गया 1/3, नंबर लाइन में दिखा दिए। सपोज क्वेश्चन और है, 5/8, 5/8 को नंबर लाइन में दर्शाना है। तो कैसे नंबर लाइन ड्रॉ करते हैं, ये 0 1 2 3 1 2 3। 5/8 क्या है, ग्रेटर देन 0 है और लेस देन 1 है, ग्रेटर देन 0 और लेस देन 1 है। इसका मतलब कि इसी बीच में कहीं है। अब कहाँ है, तो हम ये डिनोमिनेटर कितना है 8, इसको 8 पार्ट में डिवाइड करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8। अब ये 8 है, अब इसमें से 5 1 2 3 4 5 ये पॉइंट ले लिया, इसको कर दिया, ये हो गया 5/8 नंबर लाइन में। क्या हो गया 5/8। अब सपोज जस्ट इसका अपोजिट हो, क्वेश्चन है 8/5, इसको नंबर लाइन में दर्शाना है। अब तो कुछ प्रॉब्लम आ गई, तो अब क्या है, अब हम क्या करेंगे, तो हम सबसे पहले काम करेंगे कि ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, कैसा फ्रैक्शन में है, इम्प्रॉपर में है। क्यों, क्योंकि न्यूमरेटर इज ग्रेटर देन डिनोमिनेटर और दिस इज व्हाई इट इज एन इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को मिक्स्ड में चेंज कर देते हैं, तो 1 3/5, 1 3/1 होल 3/5। अब आप आसानी से बढ़ा लेंगे, ये 0 1 2। अब क्या देखते हैं, 1 तो कंप्लीट है, 1 3/5 को हम कह सकते हैं 1 है प्लस 3/5 है फ्रैक्शन में, प्रॉपर फ्रैक्शन में। ये होल है और ये 3/5 है, मिक्स फ्रैक्शन में हो गया। तो 1 से तो ग्रेटर है, यानी ये 1 3/5 जो है, 1 3/5 जो है वो क्या है, ग्रेटर देन 1 है और लेस देन 2 है। तो 1 तो हम ले ही लेंगे। अब यहाँ डिवाइड करेंगे, कितने में, कितने हैं यहाँ डिनोमिनेटर 5 पार्ट में, 1 2 3 4 5। अब इसमें से 3 ये है, यही हो गया 1 3/5 का पॉइंट, नंबर लाइन में आ जाएगा। इस तरह से हम फ्रैक्शन को नंबर लाइन में भी दर्शा सकते हैं। ठीक है, थैंक यू, ओके, बाय।